नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने चाह रहे हैं जो कि राजधानी में सबसे गर्म खबर बनी हुई है। मामला है स्लॉटर हाउस का। वह भी इसलिए काफ़ी चर्चित हो गया क्योंकि मंत्रालय से मात्र कुछ कदम की दूरी पर अत्याधुनिक स्लॉटर हाउस बना है। वहाँ गौ कसी हो रही थी। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह एक जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि नहीं, वो गौ कसी थी और जो मांस था गाय का मांस था। भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में, केंद्र में भी भाजपा सरकार, और जिसके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि गौवंश की कैसे रक्षा की जाए, अधिक से अधिक गौवंश मध्य प्रदेश में हों और मध्य प्रदेश में गौवंश की संख्या बढ़े। विशेषकर देसी गायों को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। किसानों को 900 रुपये महीने राशि भी दे रहे हैं कि गौ पालन करो, विशेषकर देसी गायों का पालन करो, प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाओ। यही नहीं, उन्होंने इस सबसे बढ़ के जो गौशालाएँ थी उनका जो चारे का पैसा जाता था उसको भी बढ़ाया कि, और जो सड़क पर हमारी गौ माता रहती थी उसको कैसे बेहतर ढंग से उनसे हटाया जाए, कैसे उनको सुरक्षा की, उसके लिए ये पूरे तन मन धन से लगे थे, पूरी मेहनत के साथ थे कि हमारी जो गौ माता सड़क पर ना हो। सड़क पर रोज़ एक्सीडेंट से जो गौ माताओं का मर रही थी उसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने अनेक उपाय किए। लेकिन सोचिए अफसरशाही का क्या हाल है कि मंत्रालय में सरकार की नाक के नीचे स्लॉटर हाउस में क्या हो रहा था। अब ये क्या है पूरा घटनाक्रम, हम समझते हैं अपने विशेष संवाददाता जिन्होंने पूरा कवरेज किया है और बहुत नज़दीक से इसको समझते हैं और जिनको नगर निकाय और प्रदेश के विकास में विशेषज्ञ समझा जाता है, मुक्तेश रावत से हम उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। सर यह मामला पूरा एक शुरुआत इसकी हुई थी कुछ साल पहले एनजीटी के एक निर्देश से। एनजीटी ने कहा था कि जो तत्कालीन जो स्लॉटर हाउस था उससे जो पशु जो मवेशी काटे जा रहे थे उनका डिस्चार्ज सब खुले में छोड़ा जा रहा था। तो तब एनजीटी ने निर्देश दिए थे कि बूचड़खाने को शहर से बाहर किया जाए। इसके लिए काफ़ी कवायद की गई, ज़मीनें तलाशी गई, पर कहीं फाइनल नहीं हो पाया। तो आखिरकार यह तय हुआ था कि मौजूदा की जगह ही एक आधुनिक स्लॉटर हाउस तैयार किया जाएगा जिसमें से जीरो डिस्चार्ज निकलेगा। मतलब वहाँ से मवेशियों की गंदगी या गंदा पानी कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, सब उसका निपटारा उस प्लांट के अंदर ही किया जाएगा। इसको मंजूरी करीब 4 साल पहले मिली थी 2021 में, और इसकी शुरुआत पिछले महीने ही हुई है। दिसंबर 2025 में इस आधुनिक स्लॉटर हाउस की शुरुआत की गई और महज 1 महीने में ही ये इतने बड़े विवाद का कारण बन गया है, जहां से कहा जा रहा है रिपोर्टों के आधार पर कि वहां गौकशी की जा रही थी और इसे दूसरे शहरों में अवैध तौर से भेजा जा रहा था। तो अब सवाल सर ये उठता है कि वहां की मॉनिटरिंग के लिए क्या व्यवस्था थी। जो वहां वेटरनरी ऑफिसर तैनात किए गए थे, डॉक्टर बीपी गौर, वो क्या कर रहे थे। उन्होंने पशुओं के आवक और जाने का कैसे उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, कैसे साइन कर दिए। इसके बिना बाहर स्टॉक जा पाना संभव ही नहीं था। वो क्या चेक कर रहे थे, और निगरानी के लिए क्या प्लांट के अंदर कैमरे लगाए गए थे या केवल बाहर ही लगाकर छोड़ दिए गए थे, औपचारिकता की गई थी। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो अभी भी जिनका जवाब हमें नहीं मिल पाया है। देखिए, ये अगर इतना दिन से चल रहा था इसका मतलब है कि नगर निगम कोई अधिकारी कर्मचारी इसको देख नहीं रहे थे। जब बजरंग दल वालों ने की सूचना दी तब पुलिस ने पकड़ा, तब मामले का खुलासा हुआ। तो क्या लगता है कि ये लंबे समय से चल रहा था? जी जी बिल्कुल सर, चल रहा है, बिल्कुल लंबे समय से ही चल रहा होगा। अगर बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के पास यह सूचना पहुंच सकती है कि वहां पर गौ हत्या या गौकशी की जा रही है, तो फिर पुलिस का तो अपना पूरा एक नेटवर्क होता है। और उस प्लांट में नगर निगम के कर्मचारी भी कार्य कर रहे थे। तो क्या नगर निगम के कर्मचारियों को मालूम नहीं था, या फिर उनकी भी मिली भगत थी जो उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को उसकी सूचना नहीं दी। अचानक से कहां से हिंदूवादी संगठनों को ही मालूम पड़ा। तो ये एक तरह से पुलिस निगम के उन अधिकारियों का भी फेलियर है सर। नहीं, तो इसका मतलब है जहाँ से भी जाता होगा गौ कसी के बाद जो भी
मांस निकलता था, जा रहा था। तो इसका मतलब रास्ते वाले में सबकी सेटिंग रही होगी तभी तो निकलता होगा, नहीं ताकि शहर से बाहर निकलता कैसे होगा? बिल्कुल कि अगर ये सूचना नहीं है कि आगे कैसे, तो कैसे शहर के बाहर निकलता होगा? बिल्कुल संभव नहीं है सर। ये तो वहाँ से लेके मतलब स्लॉटर हाउस से लेके जिस शहर तक जाना है वहाँ तक का पूरा एक सिस्टम होगा कि कौन का, हर व्यक्ति का काम तय होगा कि उसको ऐसे पास कराना, उसको यहाँ से ओके कराना, इसके बाद ही वो पूरा ये अवैध धंधा चल पा रहा तो होगा। मतलब पूरा आपको लगता है पूरा नेक्सस इसमें काम कर रहा था जिसका खुलासा हुआ है? जी बिल्कुल 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 सर। इसको और विस्तृत इसकी जांच और गहन जांच की आवश्यकता है सर, जो होनी चाहिए। तो आज नगर निगम की बैठक में इसको लेकर कुछ हंगामा हुआ है काफ़ी? बिल्कुल बिल्कुल, न केवल कांग्रेस के पार्षद बल्कि भाजपा के पार्षद भी इसको लेकर काफ़ी मुखर रहे। उन्होंने, कांग्रेस पार्षदों ने महापौर के इस्तीफे की मांग जरूर की, पर पूरा मुद्दा कुल मिलाकर यही था कि कैसे भी कार्रवाई होना चाहिए, जो भी जिम्मेदार है। इसको लेकर नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने भी सख्त निर्देश दिए। कमिश्नर संस्कृति जैन से भी उन्होंने एक तरह से नाराज़गी जताई और कहा कि जो एफआईआर दूसरे लोगों ने कराई वह नगर निगम ने क्यों नहीं कराई। ये नगर निगम की ड्यूटी थी कि अगर ऐसी शिकायत मिली थी या रिपोर्ट के आधार पर मौखिक तौर पर भी बताया गया था तो उसके आधार पर एक्शन लेना चाहिए था। शिकायत या एफआईआर कुछ भी थाने में कराई जाना चाहिए थी, पर ऐसा नहीं किया। ये जब स्लॉटर हाउस में कितनी इसकी लागत रही होगी, आखिर किसको इसका टेंडर दिया गया था? ये लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से बना है और लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड को इसका जिम्मा दिया गया था। तो इन लोगों को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए, बनाया कि नहीं बनाया? इसमें बता रहे हैं कि एक आरोपी बनाया गया है, कंपनी प्रबंधन से संबंधित व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है। तो क्या आपको लगता है कि इस मामले में पुलिस की जो जांच भी चल रही है बहुत धीरे धीरे चल रही है और किसी को बचाने की चल रही है? पूरा ही मामला एक तरीके से देखा जाए तो आप देखिए, जैसे 5 दिन पहले ये रिपोर्ट आ गई थी कि गौमांस है वो, तो फिर 5 दिन तक क्यों इंतज़ार किया जाता रहा उन वेटरनरी ऑफिसर पर कार्रवाई करने के लिए। आज जब सब चौतरफा दबाव बना तब जाके आज उनको हटाने के, निलंबन के आदेश जारी किए जा रहे हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि अब उनका निलंबन किया जाएगा, नगर निगम को भी ऐसा बोला गया है। तो 5 दिन किसका इंतज़ार किया जा रहा था? क्या उनको बचाने के लिए किया जा रहा था या क्या था, वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। 5 दिन बहुत समय होता है रिपोर्ट आने के बाद भी उसको टालने के लिए। तो क्या इन घटनाओं को देख के लगता है कि नगरीय निकाय के अधिकारी इतने बेफरमान हो गए हैं कि आप इंदौर का घटनाक्रम भी ठंडा ही नहीं हुआ था, जो भी भागीरथपुरा में हुआ, अभी भी लोगों की मौतें हो रही हैं, और नगर निगम भोपाल में घटनाक्रम हो गया। आखिर नगर निगम अधिकारियों को इतने नाफरमान कैसे हैं? किसी को उनको कोई चिंता नहीं, जो मर्जी होती करते हैं। कुल मिलाकर सर देखा जाए तो एक तरह से ये परंपरा बन गई है कि जब तक हादसा नहीं होगा हम जागेंगे नहीं, चेतेंगे नहीं। जब कुछ ऐसा हो जाता है तो सडनली अचानक से युद्ध स्तर पर सब जुट जाते हैं कि अब जैसे भागीरथपुर का ही उदाहरण लीजिए, तो अब सब जल अभियान और सब शुरू कर दिया गया है कि एक पाइपलाइन चेक हो रही है और टंकियां चेक हो रही हैं, सैंपलिंग की जा रही है। पर जब वो शिकायतें आ रही थी, और केवल भागीरथपुरा में नहीं प्रदेश के अन्य शहरों में भी इस तरह की शिकायतें आ रही थी, तब क्यों नहीं ध्यान दिया गया? एक तरह से वो रूटीन सिस्टम में आ जाते हैं नगर निगम के अफसर। हाँ ठीक है, शिकायतें होगी, आएगा, देख लेंगे, उस टाइप के वो जो एक ढर्रे पर चलने लगते हैं, उतना तवज्जो नहीं देते, उतनी गंभीरता नहीं देते हैं। तो उस गंभीरता न देने का ही परिणाम हमारे सामने आता है, कभी भागीरथपुरा और कभी ये स्लॉटर हाउस के तौर पर। तो क्या आपको लगता है कि इन जगहों में महापौर और जो कमिश्नर में आपस में जो तालमेल होना चाहिए, बेहतर काम ढंग का, वो भी नहीं हो पा रहा है? जी बिल्कुल, इसमें एक बहुत बड़ा कारण होता है कि महापौर और कमिश्नर में तालमेल, जहाँ जब तालमेल रहा है तो उस शहर ने न केवल प्रगति की है बल्कि स्वच्छता में भी कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और जब ये व्यवस्था गड़बड़ाई है, ये संतुलन गड़बड़ा है, ये तालमेल गड़बड़ा है, तो उससे न केवल शहर के विकास पर असर पड़ा है बल्कि व्यवस्थाएं भी गड़बड़ाई हैं। तो ये जो कार्रवाई हो रही थी क्या पर्याप्त है कि इस मामले में केवल डॉक्टर ही वो शामिल है स्लॉटर हाउस का, कि और अधिकारी कर्मचारी शामिल, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आप डॉक्टर को निलंबित करके और छोटे छोटे 11 कर्मचारियों को निलंबित करके आपकी कार्रवाई सीधी कर लेंगे, कि और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि निश्चित रूप से अगर यहाँ छोटे कर्मचारी बड़े कर्मचारियों की शामिल होने के बिना तो इस तरह घटनाएं हो नहीं सकती। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर वो शामिल थे, डॉक्टर और 11 जो कर्मचारी निलंबित करने की सिफारिश की गई है, निर्देश दिए गए हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग करने वाले ऑफिसर कौन थे? वो स्वास्थ्य के अधिकारी या उनके अपर आयुक्त? उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो जाके विज़िट करें
रैंडम अचानक औचक निरीक्षण करें, जाके प्लांट पर देखें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। चूँकि अभी 1 महीना पहले ही शुरू हुआ है तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी कि सारी व्यवस्थाएं उचित ढंग से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। अब बाकी तो फिर ये जांच के बिंदु हैं, जांच के विषय हैं। विस्तृत जांच में ही वो हर व्यक्ति, हर अफसर की भूमिका स्पष्ट हो पाएगी कि वहाँ उन्होंने कहाँ लापरवाही की या कहाँ उनकी मिलीभगत तो नहीं है। ये मैं जानना चाहता हूँ कि इस मामले में अभी तक नगर निगम ने क्या कार्रवाई की, किसके किसके खिलाफ? नगर निगम के स्तर पर आज नगर निगम परिषद की बैठक हुई, उसमें महापौर ने कहा कि इस विषय पर चर्चा कराने की जगह हमें सीधे कार्रवाई करना चाहिए। तो इस पर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने निर्देश दिए हैं कि जो स्लॉटर हाउस में नगर निगम के 11 कर्मचारी काम कर रहे थे उनको सस्पेंड किया जाए, और इस मामले की जांच कराने के लिए भी उन्होंने कहा। हालांकि इस पर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश शाम तक नहीं हो पाए थे। तो कुल मिलाकर यही है कि शासन स्तर से वेटरनरी ऑफिसर जो थे बीपी गौर, डॉक्टर बीपी गौर, उनको सस्पेंशन के लिए कहा गया, और निगम के 11 कर्मचारी जो प्लांट में कार्यरत थे उनके निलंबन के लिए कहा गया। इसके अलावा और कोई ठोस ऐसी कार्रवाई किसी बड़े अफसर या उस पर नहीं की गई। ये किस विभाग के अंतर्गत आता है? क्या यह कार्रवाई पर्याप्त है? इसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा तो सीधे सीधे स्वास्थ्य विभाग और स्वच्छ भारत मिशन, इन दोनों के पास ही है। तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को देखना चाहिए था, उनको मॉनिटरिंग करना चाहिए थी कि वहाँ क्या हो रहा है, और ये सब औचक निरीक्षण से ही पता पड़ सकता है। अगर आप बता के जाएंगे तो वो उस हिसाब से तैयार रहते हैं। औचक निरीक्षण में ही सामने आ सकता है कि वहाँ क्या गड़बड़ियाँ या घपलेबाजी चल रही है। देखिए, अगर सरकार इस पे कार्रवाई करना चाहती तो क्या आपको नहीं लगता किसी स्वतंत्र एजेंसी से शासन द्वारा नियुक्त करके इसकी पूरी जांच करानी चाहिए? ये जैसे पुलिस भी रहे और अन्य अधिकारी भी रहें, ताकि एक कमेटी बना के या SIT टाइप की बना के जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें पुलिस के अफसर भी शामिल होना चाहिए, इसमें पशुपालन विभाग के अधिकारी भी शामिल होना चाहिए, इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी शामिल होना चाहिए, और चाहे तो किसी एक नगर निगम के अधिकारी को जो ऑलरेडी स्वास्थ्य देख रहे हैं उनको शामिल किया जा सकता है, दूसरे नगर निगम के, भोपाल नगर निगम के अलावा। तभी वो स्वतंत्र जांच कहलाएगी और निष्पक्ष जांच कहलाएगी और वस्तु स्थिति हमारे सामने आ पाएगी। अब आपने सुना हर चीज़ों को, इससे ऐसा लगता है कि हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। आखिर किसी न किसी का शुभ लाभ इसमें ज़रूर रहा होगा, अन्यथा इस तरह की घटनाएं ना होती। तो क्या आप व्यक्तिगत शुभ लाभ के लिए इस तरह की कृत्य करेंगे कि हमारे जो गौ कसी हो रही, लोग गंदे पानी से मर रहे हैं? यह बहुत ही सोचनीय विषय है कि आखिर हम किस ओर जा रहे हैं। इस मामले में मुझे आपसे अनुरोध है, आप हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस तरह के जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्या उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और स्लॉटर हाउस बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को सब्सक्राइब करें। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।